क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर में कदम रखते ही एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी फील आती है, एक सुकून सा मिलता है, और वहीं कुछ घरों में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है? यह सिर्फ कोई वहम नहीं है, इसके पीछे है उस घर की अपनी एक ऊर्जा। आज हम इसी अनदेखे लेकिन बहुत पावरफुल रहस्य को समझने वाले हैं, जो हमारी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए इस पूरी बात की जड़ में चलते हैं और एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारा जो घर है वो असल में है क्या? क्या वो एक ऐसी जगह है जहां हम एनर्जी बनाते हैं, या फिर वो बस दिन भर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह बनकर रह गया है? ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। मतलब हमारा घर सिर्फ चार दीवारें नहीं है, ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हमारी आत्मा को सुकून मिले, जहां हम रिचार्ज हों, ना कि हमारी बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाए। देखिए, होता क्या है कि हर परिवार के सामने ना दो रास्ते होते हैं। तो आइए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो जिंदगी बनाता है। ये है रचनात्मक पथ, जहां पॉजिटिव एनर्जी बनती है, उसका निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा बनाने का मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका सीधा सा मतलब है घर में एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर कोई आपस में जुड़ावा महसूस करे, जहां खुशी हो और सबसे जरूरी जहां एक दूसरे के लिए गहरा सपोर्ट हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऊर्जा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तीन बहुत ही सिंपल रोज की आदतों से होता है। साथ बैठकर खाना खाना, अपनी दिन भर की कहानियां एक दूसरे से बांटना और एक दूसरे का बोझ हल्का करना। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए, पूरा परिवार रात को डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठा है। दिन भर की थकान के बाद सब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। बस यही वो पल हैं, यही वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहां रिश्ते मजबूत होते हैं और घर असल में घर बनता है। और यहीं पर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, एक दूसरे का बोझ बांटना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो भरोसा है, वो एहसास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कोई तो है जो मेरा कंधा थपथपाकर कहेगा, अरे चिंता मत करो, हम हैं ना। अच्छा, तो ये तो हुआ वो रास्ता जो घर को बनाता है, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। अब जरा उस विनाशकारी रास्ते की बात करते हैं जो घर की सारी अच्छी, सारी पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये ऊर्जा खत्म करना आखिर होता क्या है? ये तब होता है जब घर घर नहीं रहता, बल्कि एक जंग का मैदान बन जाता है, जहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी फैलती है और बाहर की दुनिया का सारा स्ट्रेस और गुस्सा घर की शांति को निगल जाता है। और पता है इसकी शुरुआत कहां से होती है? अक्सर बहुत ही छोटी छोटी मामूली सी आदतों से, जैसे मामूली बातों पर बहस छिड़ जाना, ऑफिस का या बाहर का गुस्सा घर आकर अपनों पर निकालना, या अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने ही परिवार वालों पर उतार देना। ये जहर की उन छोटी छोटी बूंदों की तरह हैं जो धीरे धीरे पूरे घर को खोखला कर देती हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है, इनका अंजाम क्या होता है? आइए अब इन दोनों के नतीजों की सीधी सीधी तुलना करते हैं, क्योंकि एक रास्ता हमें शांति की ओर ले जाता है और दूसरा बर्बादी की ओर। ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो एक तरह से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है ऊर्जा बनाने का रास्ता, साथ खाना, हंसना, एक दूसरे का सहारा बनना, और दूसरी तरफ है ऊर्जा खत्म करने का रास्ता, छोटे मोटे झगड़े, बाहर का गुस्सा और अपनों पर निराशा निकालना। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और यहीं पर एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी भी है। जहां घर की शांति भंग होती है, जहां सुकून खत्म होता है, असल में वहीं से बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर इसका उल्टा क्या है? एक खुशहाल और फलता फूलता घर कौन सा होता है? वो घर जहां प्यार है, जहां आपसी समझ है और जहां शांति का माहौल बना रहता है। असल में यही तरक्की की, आगे बढ़ने की असली चाबी है। तो आखिर में सवाल यही आता है कि कौन सा घर असल में जिंदगी में आगे बढ़ता है, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक भी है। और बस यही वो एक बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। जिस घर में प्यार, समझ और सुकून का माहौल है, वही घर सही मायनों में आगे बढ़ता है और वही घर असल में खुशहाल होता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज इस वक्त हमारे अपने घर में किस तरह की ऊर्जा बन रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
और अगर लगता है कि इसे बदलने की ज़रूरत है, तो आज हम वो पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं?